सो गाइज फाइनली वन प्लस 7 सीरीज़ के लिए ऑक्सीजन OS 11 जो है वो ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। और मेरी डिवाइस वन प्लस 7 प्रो के अंदर ये ऑफिशियल अपडेट 3 दिन पहले आई है, तो मैं इसे 3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और मैंने इसे ऑफिशियली अपडेट किया है। कोई भी थर्ड पार्टी अपडेटर को यूज़ नहीं किया अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम इसको कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं, इसके फीचर्स, इसके कोई बग एरर आया उसके बारे में और बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में ख़ास तौर पे बात होगी इस रिव्यू के अंदर। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कैमरा के चेंजिंग के बारे में। तो कैमरा को ओपन करते हैं। कैमरा का UI है, इसको तकरीबन चेंज किया गया काफ़ी सारा। ये आप लोग देख सकते हैं, सारा रीडिज़ाइन किया गया। यहाँ पे सारे आपको मिलते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को शिकायत थी कि उनके जो है वो पोर्ट्रेट जो है वो काम नहीं कर रहा। मेरा हर चीज़ ठीक ठाक काम कर रही है, फ़ोटो सब कुछ ठीक काम कर रहा है, कोई भी मुझे कैमरा में एरर देखने को नहीं मिला। अब बात करें इसकी चेंजिंग की, तो कोई भी जब आप फ़ोटो खींचते हैं तो यहाँ पे आप जब उसको टैप करके रखेंगे फ़ोटो को, तो यहाँ पे आप लोग क्विकली यहाँ पे शेयर कर सकते हैं डायरेक्ट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसके अलावा अगर आप लोग वीडियो में जाते हैं तो यहाँ पे आपको सुपर स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, जिसे आप लोग अनेबल करके एक सुपर स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कूल है। अगर हम लोग कैमरा के वर्जन की बात करें तो सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे कैमरा वर्जन आप लोग देख सकते हैं 6.4.44। और यहाँ पे सेटिंग के अंदर एक और कमाल का फीचर ऐड किया गया हुआ है, हाई एफिशिएंसी वीडियो। इससे क्या होगा कि आपकी जो लार्ज वीडियो होगी उसको कम साइज़ में रिकॉर्ड करेगा और आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है उसको भी मेंटेन रखेगा। मेक श्योर कि जो फॉर्मेट जिस फॉर्मेट में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है HEVC, ये बाकी डिवाइसेस में सपोर्टेड हो, तभी ये वीडियो प्ले होगी उनके ऊपर। तो ये कुछ फीचर्स आए हैं कैमरा सेक्शन के अंदर। सो गैस नेक्स्ट हम बात करेंगे गैलरी के बारे में। तो गैलरी को भी कंप्लीट रीडिज़ाइन कर दिया गया। यहाँ पे आपको कलेक्शन नजर आएंगी, उसके आप राइट स्वाइप करेंगे तो फोटोज नजर आएंगी, लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो कलेक्शन, फिर एक्सप्लोर। तो यहाँ पे ये सारा UI तकरीबन चेंज कर दिया गया है। बेसिकली ये जो ऑक्सीजन 11 है, इसको 1 हैंडेड यूज़ के लिए बनाया गया है, तो आप लोग इसको जज भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पे ये तकरीबन गैलरी का सारे ही चीज़ जो डिज़ाइन है UI इसको चेंज कर दिया गया और काफ़ी कूल है, पहले की निस्बत ज़्यादा अच्छा है। और ऑनेस्टली बात करूँ तो गैलरी को जब दोबारा आप क्लोज करके ओपन करते हैं तो ये काफ़ी टाइम लेती है लोड होने में। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा जो वो मसला आया है कि इसकी परफॉर्मेंस लो है, इसको क्विकली लोड होना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा तेज़ी से लोड नहीं होता। इसको 8 दफ़ा ओपन करें तो काफ़ी टाइम लेता है पिक्चर्स को लोड करने में। तो आगे बढ़े तो गाइस नोटिफिकेशन बार जो है वो कंप्लीट चेंज कर दिया गया। ये आप लोग देख सकते हैं, सारा ही नोटिफिकेशन बार चेंज कर दिया गया है। और यहाँ पे जो है वो टाइम आपको देखने को मिलता है। तो इसके अलावा यहाँ पे डार्क मोड को भी ऑफिशियली यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ से इसको ऑफ कर सकता हूँ, ऑन कर सकता हूँ। पहले आपको पता था कि इस तरह का कोई सीन नहीं था, लेकिन आप लोग यहाँ से डायरेक्टली जो है वो डार्क मोड को अनेबल कर सकते हैं। सो ये एक नया फीचर यहाँ पे नोटिफिकेशन बार में ऐड किया गया है। इसके अलावा गाइस अगर हम लोग सिस्टम ऐप्स की बात करें तो फ़ोन डायलर भी चेंज कर दिया गया। ये आप लोग देख सकते हैं, इसको सिंगल हैंडेड यूज़ के लिए बताया गया। यहाँ पे जस्ट सारे फ़ोन यहीं पे आ चुके हैं, तो बेसिकली इनको सिंगल हैंडेड यूज़ के लिए डिज़ाइन किया गया। इसके अलावा जो कॉल का थीम था वो भी चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे आपको इस तरह का इसका कलर थीम क्या वो नज़र आएगा, तो ये भी अच्छा है। पहले वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। इसके अलावा मैसेजिंग की बात करें तो मैसेजिंग का ऑप्शन भी जो है वो काफ़ी अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पे भी आप लोग जब न्यू मैसेज टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, बहुत ही सिंपल कर दिया गया, आसान बना दिया गया है। कोई ज़्यादा झंझट वाली चीज़ें यहाँ पे ऐड नहीं की गई हैं, तो यहाँ पे काफ़ी इसको भी सिंपल बना दिया गया है। सो अगर हम गाइस सेटिंग टैग में जाएं तो सेटिंग्स भी सारी तकरीबन चेंज कर दी गई हैं। देख सकते हैं कि सेटिंग का डिज़ाइन भी सारा चेंज कर दिया गया है। बेसिकली सिंगल हैंडेड यूज़ के लिए बनाया गया है। यहाँ पे जो मेन चेंजिंग्स की गई हैं वो है कस्टमाइजेशन टैब के अंदर, कि आप लोगों को यहाँ पे नया कैनवस फीचर देखने को मिलता है, जो कि मेरा यहाँ पे प्रॉपरली काम कर रहा है। कैनवस फीचर का आप लोगों को पता ही होगा, तो मैं इसको बिल्कुल नहीं छेड़ने वाला क्योंकि लंबा हो जाएगा फिर। इसके अलावा वॉलपेपर रिसेप्शन है, उसके बाद क्लॉक ऑन एम्बिएंट डिस्प्ले, ये भी एक नए कुछ क्लॉक्स ऐड किए गए हैं। ये वाला बहुत अच्छा क्लॉक है, इसके अंदर आपको पता चल जाता है कि आप कितनी दफ़ा आप लोगों ने अनलॉक किया है अपने डिवाइस को। तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं। सो आप लोग जस्ट इसको लॉक करेंगे और सिंगल टैप करेंगे तो ये आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपको बताएगा कितनी दफ़ा आप लोगों ने अपनी डिवाइस को अनलॉक किया है। तो ये काफ़ी कूल फीचर है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा।
और इसके अलावा गाइज यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स हैं, ये बाकी सारी चीज़ें सेम ही है। उसके बाद आप लोग एसेंस कलर को बदल सकते हैं। ये जो आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं ग्रीन वाले, आप लोग इनको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसे आप लोग करना चाहें। ये देख सकते हैं, तो इन कलर्स को आप लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं जिस हिसाब से भी रखना चाहें। तो यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल छेड़ने वाला नहीं हूँ। उसके बाद सिस्टम आइकन्स हैं, आप लोग उनको जिस हिसाब से रखना चाहें वो रख लीजिए। उसके बाद आइकन पैक्स हैं, उसके बाद फ़ॉन्ट्स है, फ़ॉन्ट भी आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा गाइस हम लोग बाकी अगर एप्लीकेशन की बात करें, सिस्टम एप्लीकेशन की, तो कैलकुलेटर सारा रीडिज़ाइन कर दिया गया है। ये आप लोग देख सकते हैं, सारा ऑलमोस्ट रीडिज़ाइन कर दिया गया है कैलकुलेटर। और अगर हम क्लॉक की बात करें तो क्लॉक को भी तकरीबन सारा रीडिज़ाइन कर दिया गया, नया फीचर है। उसके बाद अगर हम लोग इसके वेदर फीचर्स की बात करें, जो कि इसकी ऑफिशियल ऐप है वेदर की, तो ये भी तकरीबन कंप्लीट रीडिज़ाइन कर दी गई, जो कि काफ़ी कूल लुक है इसकी नई। और अगर आप लोग मेन मेन्यू से राइट साइड स्वाइप करें तो यहाँ पे आप लोगों को जो है कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, स्टेप्स, कुछ टूल बॉक्स देखने को मिलते हैं, कुछ रीसेंट ऐप्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो आपकी वेदर ऐप की जो है वो मेन हेडलाइंस यहाँ पे नज़र आने वाली है। सो गाइस अगर हम लोग इसकी बैटरी की बात करें, क्योंकि बैटरी परफॉर्मेंस को लेके काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान होते हैं कि पता नहीं अगर मैं इसको अपडेट कर लूँगा तो बैटरी इसकी कैसी रहेगी। तो गाइस अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ तो बैटरी की परफॉर्मेंस स्लाइटली बेटर है ऑक्सीजन 10 से, मुझे इससे स्लाइटली बेटर लगी है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी 12% बाकी है और 6 घंटे 21 मिनट मैंने स्क्रीन को यूज़ किया है। तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि एवरेज मैंने स्क्रीन टाइम जो है वो 7 घंटे का मुझे मिल रहा है। डेली का 3 दिन हो चुके हैं मुझे सॉफ्टवेयर को ऑफिशियली अपडेट किए हुए। तो इसका जो ज़्यादा ख़ास चेंजिंग्स मुझको देखने को नहीं मिली हैं बैटरी के अंदर। बैटरी ऑलमोस्ट सेम है, स्लाइटली मुझे बेटर लगी है ऑक्सीजन 10 से। इसके अलावा एक और बहुत कमाल का फीचर ऐड किया गया हुआ है गेमिंग के अंदर। तो अगर आप कोई भी गेम प्ले करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, स्टार्ट गेम। सो यहाँ पे अगर आप लोग लेफ्ट साइड या राइट साइड से नीचे स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक गेमिंग टूल आपको देखने को मिलेगा। आप डायरेक्टली यहाँ से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को अगर आप लोग बंद करना चाहते हैं तो आप लोग वो कर सकते हैं। मिस टच प्रिवेंशन को आप लोग ऑफ कर सकते हैं। प्रो गेमिंग मोड को ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको आपकी डिवाइस का टेम्परेचर दिखाई देता है। तो ये भी एक अच्छी अपडेट है, मुझे काफ़ी कूल लगा ये गेमिंग फीचर, क्योंकि वन प्लस की जो 7 सीरीज़ है गेमिंग के लिए वाकई बड़ी कमाल है। तो इसलिए गेमिंग का जो होना, गेमिंग फीचर्स का होना इसमें बहुत ज़रूरी था। सो गाइस अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सवाई गैलरी को छोड़ के, क्योंकि गैलरी को जब ओपन किया जाता है तो काफ़ी लोड लेती है, ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। ऑक्सीजन 10 से कंपेयर करें तो बैटरी वाइज मुझे अच्छी लगी है। ओवरऑल ये तकरीबन सेम एटिट्यूड है, कोई ज़्यादा मसला यहाँ पे देखने को मुझे नहीं मिला है। अब आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको, अगर आपने अभी रिसेंटली जब अगर आपने भी इसको अपडेट किया है, अगर आपने भी OnePlus 7 को अपडेट किया है ऑक्सीजन 11 के अंदर, तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट में शेयर करेंगे। आपको कोई बग, कोई एरर देखने को मिला है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मज़ीद इस तरह की अमेजिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल टेक ग्लोब को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू नेक्स्ट वीडियो।